गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एन एलियन हैंड से नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अ टाइगर इन द हाउस। टाइगर के बारे में हम सब जानते हैं ना, टीवी पर कई बार हमने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। तो एक टाइगर की ही एक स्टोरी है ये, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले मैं हिंदी में तुम लोग को बताऊंगी कि जब पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद इंग्लिश में अपने आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वर्ड मीनिंग्स क्लास वर्क में करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो मैं स्टोरी हिंदी में बता देती हूँ। अ टाइगर इन द हाउस। टिमोथी, यानी जो टाइगर का बच्चा, शेर का बच्चा, उसका नाम है टिमोथी। टिमोथी शेर के बच्चे को दादाजी ने तराई के जंगल में पाया था, यानी एक छोटा सा बच्चा दादाजी को एक जंगल में मिला था। एक दिन वो शिकारी दल के साथ जा रहे थे। उन्हें यह बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे छिपता हुआ दिखाई दिया और वो इसे घर लेकर आ गए। पहले तो बच्चे को केवल दूध पर पाला गया, यानी दूध पिलाया गया। वो इसे हजम न कर सका, तो इसलिए उसे मांस, कबूतर और खरगोश दी, क्योंकि शेर तो दूध कहाँ पीता है, शेर तो मांस खाता है। इसलिए उसको खरगोश दिया गया, मांस दिया गया, यानी मीट दिया गया, कबूतर दिया गया खाने के लिए। टिमोथी के घर पर दो साथी और थे, यानी दादाजी के पास इस शेर के बच्चे से पहले दो और भी जानवर उन्होंने पाले हुए थे, जो थे, पहला था टोटो बंदर और दूसरा पिल्ला था जो बहुत शरारती था। वह उसकी पूंछ पकड़कर खींचता था, यानी शेर की पूंछ पकड़कर वो पिल्ला जो है खींचता था। टिमोथी पहले तो पिल्ले से डरता था, जब छोटा था तो डरता था पिल्ले से, पर अंततः उसने कुत्ते को अपनी पीठ पर सवार हो जाने दिया। बच्चे का प्रिय खेल था चुपचाप वर्णनकर्ता के पीछे नजदीक आ जाना। वह शीघ्र ही एक शिकारी कुत्ते के आकार का हो गया। अब धीरे धीरे वो शेर बड़ा होने लगा और जैसे शिकारी कुत्ते बड़े से होते वैसा हो गया। सड़क पर लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। उसकी आदत थी बिल्ली की भांति मुंह को साफ रखना। रात को वह कूक या रसोईया के कमरे में सोता था एक शेर। और सड़क पर जब उसको लेके निकलते थे तो लोग तो भाई हमारे सामने शेर हो जाए तो हम भी डर जाएंगे ना, आ जाएगा। तो ऐसे जब उसको लेके निकलते थे तो लोग डर जाते थे, रास्ता छोड़ देते थे। और रात को वो जो किचन में काम करता था, रसोईया या कुक जिसको बोल सकते, उसके साथ सोता था। जैसे जैसे टिमोथी बड़ा होता गया वह मित्र के बजाय खतरनाक अधिक हो गया। अब शेर की तो आदत है ना, नेचर है। अब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो खतरनाक होता चला गया। दादी ने कहा कि किसी दिन वह रसोईया महमूद को ही मार देगा। उसने बिल्ली अथवा पालतू कुत्ते के भी पीछे भागना शुरू कर दिया था मारने के लिए। उसे अक्सर जंजीर से बांध कर रखना पड़ता था। दादाजी ने सोचा कि अब इसे लखनऊ के चिड़ियाघर में पहुंचा देना ही ठीक होगा। वहां के अधिकारियों ने इस स्वस्थ शेर को लेना सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने जू में बात करी लखनऊ में जाके दादाजी ने, और चिड़ियाघर वालों ने बड़ी अच्छे से, क्योंकि स्वस्थ था, अच्छा शेर था, तो उसको लेना मान लिया। 6 महीने के बाद दादा दादी जी किसी सगे संबंधी से मिलने लखनऊ आए। दादाजी ने सोचा टिमोथी से मिल लेता हूँ। वह सीधा उस पिंजरे की ओर गए जहाँ टिमोथी को रखा गया था। हम भी कई बार जानवर पालते ना, तो प्यार हो जाता है ना जानवर से, और अगर वो हमसे दूर चला जाए तो हम बार बार दिल करता है कि उसको देखने जाए। तो ऐसे दादाजी लखनऊ गए तो उनको याद आया कि उन्होंने तो यहाँ पे टिमोथी को छोड़ा हुआ है, शेर के बच्चे को छोड़ा हुआ है चिड़ियाघर में। तो उन्होंने सोचा कि मैं उससे एक बार मिल लेता हूँ। जब वो गए तो सीधा टिमोथी के पिंजरे के पास ही पहुंच गए। उन्होंने हलो बोला और अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रख दिए। उसे थपथपाया और कानों को सहलाया। जब भी वह गुर्राया उन्होंने उसे हल्के से चपत भी लगा दी। पर बगल के पिंजरे में बंद लकड़बग्घा उस पर गुर्राता और उसे डराता रहता था। एक देखभाल करने वाले कर्मचारी ने दादा से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। दादा ने उसे वहां बताया कि 6 महीने पहले उसने बाघ को चिड़ियाघर में उपहार के रूप में दिया था, यानी इस शेर को मैंने गिफ्ट दिया था इस चिड़ियाघर को। थोड़ी देर बाद दादा उसे अलविदा कहने के लिए पिंजरे के पास गए। वह प्यार से उसे थपथपा रहे थे। एक अन्य देखभाल कर्मचारी ने इस खेल को भयभीत होकर देखा, यानी डर डर के थे। शेर के पास तो कोई जाना नहीं मांगता, इवन वहाँ काम करने वाले भी नहीं जाते, डरते। लेकिन जब दादाजी उसको थपथपा रहे थे, दूर से एक कर्मचारी, यानी वहाँ का एक चिड़ियाघर का वर्कर, डरा हुआ उसको देख रहा था। उसे याद आ गया कि दादाजी एक पालतू शेर को कभी यहाँ लाए थे, पर उसने बताया कि टिमोथी तो 2 महीने पहले ही न्यूमोनिया से मर गया था। यानी दादाजी जिसको छू रहे थे वो टिमोथी नहीं था, टिमोथी तो 2 महीने पहले ही मर गया था। उस पिंजरे में बंद शेर तो बहुत खतरनाक है और उसे पिछले महीने ही पकड़ा गया था। शेर अभी भी दादाजी का हाथ स्वाद लेकर चाट रहा था। दादाजी ने अपना हाथ धीरे से पिंजरे के बाहर खींच लिया और वहां से चुपचाप बाहर निकल आए। यानी टिमोथी तो मर गया,
पर दादाजी उसी पिंजरे में गए जहाँ टिमोथी को रखा गया था। दादाजी को तो मालूम नहीं था कि टिमोथी तो मर चुका है 2 महीने पहले, और ये दूसरा शेर वहाँ रखा हो तो उसके सर पर सहला रहे थे। बेटा, कहने का मतलब ये स्टोरी हमें ये बताती है कि अगर हम जानवर से प्रेम करते, जानवर को अपना प्यार दिखाते, तो जानवर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, चाहे वो फिर शेर ही क्यों ना हो। जैसे दादाजी को नहीं मालूम था कि तो दूसरा शेर है, टिमोथी नहीं है, और वो हाथ फेरते रहे, शेर ने उसको उनको काटा भी नहीं, कुछ नहीं किया, न मारा। ये तो बाद में वर्कर ने बताया कि ये तो दूसरा शेर है और बड़ा खतरनाक शेर है। और जब दादाजी को पता लगा तो दादाजी ने धीरे से अपना हाथ पिंजरे से बाहर कर लिया और वहाँ से चले गए। ये पूरी स्टोरी है, इंग्लिश में एक बार अपने आप भी पढ़ लेना पूरे चैप्टर को। वर्ड मीनिंग सभी भेजूंगी और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो होमवर्क में करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना।